तक नहीं करवा रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। हमारे इतने लोग मर गए, हमारे देश के इतने लोग मर गए और उसके बावजूद भी ये सरकार आदेश करने से पीछे हट रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैं तो कहता हूँ आप लोग मीडिया और देश का चौथा स्तंभ हो, आप लोग आवाज उठाइए। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। हम युवा एक साथ इकट्ठे होंगे, ये शुरुआत है और हम इन्हें जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इस्तीफा नहीं दे देते। सरकार कार्रवाई के नाम पर तो 4 नए ट्रेन लागू कर दिया है, सरकार छानबीन कर रही है, जांच बैठा दी है तमाम लोगों पर जो आखिरकार किसकी गलती हुई, क्या हुई, और फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए अभी तक जो कमेटी बनाई गई, जिसको आदेश दिया गया, उन्होंने कोई अभी जारी ही नहीं किया कि काम करना जिसे बोलते हैं। अब हमें पागल बनाया जा रहा है। सिर्फ उन लोगों को 10-10 लाख के मुआवजे की जो बात कही गई है, क्या 10 लाख में उनका बेटा, उनका भाई, उनकी माता है, उनकी बहन वापस आ जाएगी? क्या नहीं आएगी। ये 10 लाख अमाउंट उनको सहारा तो दे सकता है, लेकिन जब तक अश्विनी वैष्णव अपना इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आप हमें यहाँ रोक लो, आप हमें वहाँ रोक लो, आप हमें जेल में डाल दो, ये लोकतंत्र को लीक तंत्र होते हुए हम लोग नहीं देख। कहा भाई पार्लियामेंट जा रहे थे, अभी हम जाएंगे, हमारे आदेश जो भी हमारे आला कमान है वो आदेश देंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे जहां भी हमें बोला जाएगा। आप लोग जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ऐसे जो घटनाएं होती रहती है। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। सरकार के तो लोग कह रहे हैं। अरे सरकार, आप सरकार के दलाल हो क्या? आप सरकार के दलाल हो, आप सरकार के दलाल हो, ये देश का चौथा स्तंभ हो। कैसी बात करते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे आप लोग डूब मरो, देश का चौथा स्तंभ आप लोग कहते हो। शास्त्री महाराज कह रहे हैं मोक्ष पा लिए, कई ऐसे लोग हैं लगातार बाढ़ में जाए। देश का चौथा स्तंभ हो ना आप लोग, आप आवाज उठाने से क्यों डरते हो? आप लोग दलाल हो क्या? आप मोदी के दलाल हो? बताइए, आप बोलिए हाँ मोदी के दलाल हो। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरीके की बात करते हैं। हम उनके इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा बस इतना सा कहना है, जो बीजेपी के मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव जी जो कह रहे थे दिल्ली में हमने महादेव के भक्त, पूरे भारत के अंदर महाकुंभ के लिए हमने महादेव के भक्तों के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए का उनको पैकेज दिया है, उनके सम्मान में, भक्तों के सम्मान में, श्रद्धालुओं के सम्मान में। आप ये बताइए ना, अब ये जो नई दिल्ली में भगदड़ हुआ है, जिसका परिवार का एक, अगर कोई, मैं कह रहा हूँ, जिसकी माताजी थी, जिसका भाई था, जिसके पिताजी थे, जिसकी रोजी रोटी कमाने वाले वो थे, आज वो लोग चले गए हैं, तो उन लोगों की हालत का जिम्मेदार कौन है? हम लोग ये सवाल करने आए हैं। हम भी महादेव के भक्त हैं, तो जिम्मेदार उठाते हुए तो कार्रवाई कर रही है। हम भी महादेव के भक्त हैं, हम भी यूथ कांग्रेस के सिपाही हैं, हम भी राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम बड़े भाई उदय भानु जी के सिपाही हैं, हम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चेलाकड़ा जी के सिपाही हैं। और आज से 2 दिन पहले जो दुर्घटना हुई, क्या उससे आप झकझोर नहीं गए? किसी के बेटे, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का चाचा, वो बिल खिला के मर गया, तड़प के मर गए। संवेदनशील और 10 लाख रुपए मुआवजा से आदमी जिंदगी जी लेगा। आप लोगों के लिए बस लगाई गई है। देखिए, ये बस इसलिए लगाई गई है क्योंकि जब मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करता है। आज देख लो आप, ये सारे पुलिस वाले, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ रेल का, उस दिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के लोग हॉस्पिटल पहुंचना चाहे तो बाहर पुलिस वाले थे। अरे राजनीति करने आ गए ना। क्यों अपने लोगों तक ना पहुंचे? अगर आप परेशानी में रहेंगे, आप नागरिक है हमारे देश के, तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? एक दूसरा नागरिक तो ही खड़ा होगा। ये लॉजिकल बात है। धर्म पे राजनीति होनी चाहिए। धर्म पे तो राजनीति ये करते हैं आपके मोदी जी, आपके योगी जी। धर्म पे राजनीति करता कौन है? देखिए, इस्तीफा तो वो कभी किसी हाल में भी नहीं देंगे। वो तो सत्ता के दलाली है और सत्ता खोरी है। वो लोग मरे, लोग जी, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का कार्यक्रम अब कुछ नहीं होगा। हमारा कार्यक्रम अभी हुआ नहीं है। हमारा कार्यक्रम वहाँ तक पहुँचेगा, यहीं से चंद मिनटों में संसद भवन है, हम यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन ये लोग हैं, ये पुलिस वाले लोग हमें उस दुर्दशा से देखते हैं क्योंकि हम देश के नागरिक लगते ही नहीं है। क्यों अपने देश के लिए आवाज़ नहीं उठाए? देश के लोग मारे जा रहे हैं। आप एक लॉजिकल बात बताओ, आप मीडिया बंधु हो, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे गाड़ी आ जाए अचानक, और उस भीड़ को क्या नियंत्रण नहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप? भीड़ तो देखो ना, उसमें रेल मंत्री, उसमें पूरे जितनी भी इनके लॉबिंग है, उनको इस्तीफा दिलवाए। सर, क्यों जा रही है फिर इतना? जनता को तो बेवकूफ ये भी बनाया जा रहा है कि 144 साल बाद कुंभ आएगा। ये कौन सी बात हुई भाई? ये कौन कर रहा है? आप ही। सरकार तो सीख ली है, 4 नए ट्रेन लागू कर दिया, कह रहे अब सुविधाएं हम बेहतर कर रहे हैं। अरे जब लोग आप रहेंगे ही नहीं तो हम आपके लिए खाना सजा के क्या करें? जब लोग मारे ही जाएंगे तो उनके लिए सुविधा क्या?
अमित मालवीय दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, उसकी बात ही मत कीजिए। कह रहे अफवाह उड़ा रही है विपक्ष। मैं आज आपको एक बात बताऊं, विपक्ष अफवाह नहीं उड़ाती। स्वयं एक ही नेता है राहुल गांधी, जो देश की आवाम और देश की जनता के हित में बात करता है।